हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमेंट्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइफाइड या मियादी बुखार के बारे में। तो हम पिछले वीडियो सीरीज़ में पढ़ते आ रहे हैं मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा हैजा तथा ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के बारे में। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइफाइड या मियादी बुखार के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइफाइड का संक्रमण कैसे होता है, इसका कारण क्या है तथा लक्षण एवं रोकथाम तथा बचाव कैसा किया जा सके, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संक्रमण तथा कारण। तो टाइफाइड को ना मोतीझीरा या मियादी बुखार या टाइफाइड के नाम से जाना जाता है। और ये किसके कारण होता है? ये जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जो है जीवाणु के कारण होता है। तो ये भी हैजा के जैसा ही या ट्यूबरकुलोसिस के जैसा क्या है, जीवाणु जनित या बैक्टीरियल डिसीज है, जो कि किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइफाइड कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। और कैसा रोग है? ये भी क्या है? संक्रामक रोग है। कैसा है? संक्रामक रोग है। और प्रतिवर्ष जो है बड़ी संख्या में लोग इसके क्या होते हैं? शिकार होते हैं। तो टाइफाइड जो रोगग्रस्त होते हैं, रोगी के थूक, उल्टी, मलमूत्र आदि में इसके जीवाणु होते हैं, और जो मक्खियों के द्वारा भोजन व जल स्रोत में पहुंचकर उन्हें क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। तो इसका इन्फेक्शन कैसे होता है या इसका संक्रमण कैसे होता है? तो रोगी व्यक्ति के थूक या उल्टी मलमूत्र में साल्मोनेला टाइफी जो है मौजूद रहेगा, और वो जो है भोजन के द्वारा या जल स्रोत के द्वारा पहुंच करके क्या करते हैं? मक्खियों के द्वारा इन्हें फैलाने का काम किया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है? दूषित किया जाता है। और दूषित भोजन या जल के सेवन के कारण जो है स्वस्थ मनुष्य के अंदर ये रोगाणु जो है साल्मोनेला टाइफी जो है मनुष्य शरीर के आंत में पहुँच कर क्या है, उसकी दीवारों को क्या करते हैं? क्षतिग्रस्त करते हैं, मतलब नुकसान पहुँचाते हैं, और जिससे रोगी को लगातार क्या आते रहता है? बुखार आते रहता है। और इस रोग में आंत के साथ साथ क्या है? पीला तथा पित्ताशय भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो देखिए आंत को प्रभावित करता है। इस कारण से ना टाइफाइड रोग को आंत का बुखार भी कहा जाता है। किसका बुखार कहा जाता है? आंत का बुखार भी कहा जाता है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत तो होता ही होता है, साथ में प्लीहा या स्प्लीन और पित्ताशय भी क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इस तरीके से इसका संक्रमण होता है। अब देखते हैं टाइफाइड के लक्षण क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। तो रोगी को लगातार सिर दर्द एवं बुखार रहेगा, और पहले सप्ताह में शरीर का तापमान प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, और दूसरे सप्ताह में क्या रहेगा? तेज बुखार रहेगा, और तीसरे चौथे सप्ताह में क्या रहेगा? बुखार कम हो जाएगा। तो एक निश्चित समय पर बुखार के चरणों उतरने और कम होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मियादी बुखार कहा जाता है। तो देखिए टाइफाइड के अनेकों नाम हो गया। सबसे पहले मोतीझीरा या फिर टाइफाइड, या फिर इसी को आंत का बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंत का बुखार या मियादी बुखार भी कहा जाता है। और संक्रमण के 10 से 15 दिन पश्चात, है ना, 10 से 15 दिन पश्चात बाद ही मतलब कि रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, और रोगी को बेचैनी, सिर दर्द, महाशय में दर्द व पतले दस्त के साथ रक्त वाहिनियों में रक्त जमने की भी संभावना रहती है। इस तरीके से क्या है? टाइफाइड के जो है लक्षण होते हैं। और जो है 2 से 3 सप्ताह बाद ना ये अस्थि मज्जा, बोन मैरो में या प्लीहा और पित्ताशय के संक्रमित होने से क्या है? दोबारा टाइफाइड होने की क्या रहती है? संभावना रहती है। इस कारण से अगर टाइफाइड का अच्छे से इलाज ना किया जाए तो ये दोबारा भी हो सकता है। तो ये थे इसके लक्षण। अब देखते हैं टाइफाइड से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन फ्रॉम टाइफाइड। तो रोगी को जो है उचित भोजन देना चाहिए, और पानी को क्या है? उबाल कर ही देना चाहिए, और पर्याप्त क्या होना चाहिए? उसको आराम देना चाहिए। और रोगी द्वारा जो प्रयुक्त वस्तु रहता है उसको धो करके, डेटॉल से धो करके धूप में क्या कर देना चाहिए? सुखा कर ही प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ रोगी के थूक, उल्टी और दस्त आदि को राख या चूना डालकर दूर कहीं फेंक देना चाहिए, या फिर भूमि के में क्या कर देना चाहिए? गाड़ देना चाहिए। और इसके लिए टीका भी होता है, वैक्सीन का प्रावधान भी है। तो रोगी को TAB का टीका लगाए, जो कि 3 वर्ष के लिए क्या करता है? सुरक्षा देता है। TAB का पूरा नाम क्या होता है? टाइफाइड A एंड B होता है। तो ये जो है इसका वैक्सीन है। पूछा जाता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो कौन सा वैक्सीन? TAB। इसका पूरा नाम टाइफाइड, पैराटाइफाइड A एंड B। और प्रतिजैविक के प्रयोग से इस पर क्या है? नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक लेते रहने से इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये तो पूरा पढ़ा हमने इस वीडियो में टाइफाइड के बारे में, कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, कारण क्या है, और सिम्टम्स क्या होते हैं, तथा इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इत्यादि। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड ब्राइटमेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।